आप पहले आप अपने आप को भी सेव्ड करें निमरा, हाँ, ये जगह बड़ी खतरनाक है। क्योंकि ये यहाँ पे अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो लाइट जहाँ पे हम खड़े हैं ये अंधेरे ही अंधेरे है। लाइटें लगी हैं सिर्फ हाई कोर्ट चौक पर, जहाँ पे सरकारी मुलाजमीन है, एडवोकेट साहब है, वकील वगैरह हैं, उन्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है। हम यहाँ पे अल्लाह की आस पे खड़े हैं। तो पकड़ेंगे किसको? घर में घुसपैठिया कौन? हाँ वही ना, जब आप खुद ही ऐसी चीज़ें करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है। बाहर जो कहते हैं, हम जब भी कोई किसी से बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये हो गया तो कहा जाता है जी ये अमेरिका जो करा रहा है, अमेरिका करा रहा है। पहली बात ये होती है, दूसरी बात ये होती है कि ये इंडिया की साजिश है। तो आपको लग रहा है जो जर्नलिस्ट लूटा गया वो उसको रा ने या सीआईए ने भेजा था कि जाओ एक जर्नलिस्ट का फ़ोन और लैपटॉप लूट के, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आगे बढ़े। तो वो कहती कि यू नो व्हाट वी हर्ड फ्रॉम योर कंट्री, वो इट इज़ टोटली डिफरेंट एज ऑफ नाउ, कि जो अब हम यहाँ पे आगे देख रहे हैं कि नेचुरल ब्यूटी फंटास्टिक और लोग भी बड़े बेहतरीन हैं, लेकिन यू नो व्हाट, यहाँ पे लिबर्टी नहीं है इस मुल्क में कि यू कैन स्विंग अराउंड फ्रीली। और जो हमने सुना हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट कंट्री है, यहाँ पे बम धमाके होते हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, यहाँ पे जहालत है, यहाँ पे गुर्बत है। वो तो चलें अपनी जगह पे होगी, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है इट्स अ फंटेस्टिक। तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे। तो इसी तरह मैं बात करूँगा कि मैं तो आपको भी कहूँगा कि आप भी थोड़ा सा ना जगह चेंज करें। ठीक हो गया ना, यहाँ पे कोई भाई महफूज नहीं है, रात भी है, अंधेरा भी है। ये ऑरेंज लाइन ट्रेन है और लाइट देखें, ऑरेंज लाइन है, सरकारी कानून है। भी सामने है, कानून के सामने चोरियां। और बात कीजिए तो लाइट सिर्फ अंदर है, वो भी चंद ट्यूबें जल रही हैं और पैसों का पता भी नहीं चल रहा होता कि टिकट 500 वाली है, 1000 वाली है। कई लोग तो बेचारे जो है जब भी ज़्यादातर कोई भी ऐसा कोई दहशतगर्द पकड़ा जाए या कोई चोरी करता पकड़ा जाए या कोई भी ऐसी हरकत करता हुआ पकड़ा जाए, लड़कियों को छेड़ते हुए पकड़ा जाए, हरासमेंट करता हुआ पकड़ा जाए, वो कौन लोग होते हैं? पाकिस्तानी होते हैं। उनके पास कहाँ का नेशनल कार्ड होता है, नेशनल आईडी कार्ड होता है पाकिस्तान का। तो भाई अगर कोई आपको आके पैसे दे के ये काम करवा रहा है तो आप क्यों कर रहे हो? अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निमरा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। टाउनशिप पुलिस स्टेशन के पास कैमरे की आंखों के नीचे एक सहाफ़ी को, एक जर्नलिस्ट को कार के अंदर कनपट्टी पर बंदूक रख के सरेआम दिन दहाड़े लूटा गया है। बड़े बुरे तरीके से उनकी चोरी की गई। उनके पास जो जो सामान मौजूद था, जो जो चीज़ें मौजूद थी, उन सब को लूट लिया गया है। कुछ अर्सा पहले जर्मन साइकिलिस्ट पाकिस्तान के अंदर आए थे और उनको भी इसी तरीके से ही लूटा गया था, तशद्दुद करके। ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, गलत हरकतें बढ़ती चली जा रही हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, आज अवाम से राय पूछते हैं अवाम की कि क्या वजह क्या है। और इसकी वीडियो भी सामने आ रही है, वीडियो भी मैं स्क्रीन पर चला देती हूँ। तो बढ़ते हैं अवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जैसा कि आप जानती हैं कि पाकिस्तान में जो है ना क्राइम की जो है वो शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं भी होना चाहिए। ये जो चोर और डाकू होते हैं ना, ये नहीं देखते जर्नलिस्ट हैं, पुलिस मुलाजिम है, वाटेवर वर्दी में है या सिविल में है, उन्होंने अपना काम जो है, क्योंकि जब वो घर से एक माइंड बना के आते हैं कि हमने वारदात डालनी है, हमने या मर जाना है या मार देना है। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं, ऐसे और भी कई वाक़यात ऐसे हमने जो है वो अपनी आंखों के सामने देखे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कैमरे भी लगे होते हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती के साथ जो है ना वो अपना वो जो होता है ना डकैत जो होते हैं, इन्हें हम पकड़ नहीं पाते। उसकी रीज़न ये है कि इसमें अगर बात की जाए, पंजाब पुलिस जो है वो भी जो है ना कई हमारे जवान पकड़े भी गए हैं जो कि ख़ुद भी इन चोरी डकैतियों में शामिल होते हैं। पुलिस वाले और प्राइवेट वर्दी पहनते हैं और डकैती वगैरह करके साथ ही यूनिफॉर्म में आ जाते हैं। ये बस अच्छे बुरे लोग सभी हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में जो है ना ऐसा नहीं भी होना चाहिए था। एक जर्नलिस्ट जो है जो कि आवाम की आवाज़ को बुलंद करता है, आवाम की आवाज़ को आला काम तक पहुंचाता है। आप भी मेहनत कर रही हैं, मैं भी मेहनत करता हूं। हम लोग जो हैं, हमें कोई किसी से तनख्वाह वगैरह नहीं मिलती, हमें तो जस्ट थोड़ा बहुत जो है वो अर्निंग आ जाती है, हम उसी पे गुजारा करते हैं। अगर हमारे साथ यहाँ पे आगे कोई डकैती चोरी कर जाए तो ये नहीं कि हम तो सेव्ड नहीं है। एक सहाफ़ी जो है जो है
अवाम के लिए इतना काम कर रहा होता है, अगर वो सेफ्ड नहीं है तो मेरे ख्याल में ना आप और हम भी सेफ नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर क्राइम्स की शरह बढ़ती जा रही है। एक सर्वे हुआ था जिसमें वर्ल्ड के टॉप 5 नामों में से जो डेंजरस सिटीज़ हैं उसमें कराची का नाम भी आया था। अब तो लाहौर में भी खैर बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही हैं, लेकिन इन क्राइम्स की वजह क्या है? लोग मौका ढूंढ रहे होते हैं। एक वो जर्मन साइकिलिस्ट आया था बेचारा, एयरपोर्ट के पास लूटा गया था, उस पर तशद्दुद भी हुआ था, जर्नलिस्ट लूटे जा रहे हैं, नो वन इज़ सेफ। क्या कहेंगे आप पहले आप अपने आप को भी सेव्ड करें निमरा, ये जगह बड़ी खतरनाक है। क्योंकि ये यहाँ पे अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो लाइट जहाँ पे हम खड़े हैं ये अंधेरा ही अंधेरा है। लाइटें लगी सिर्फ हाई कोर्ट चौक पर, जहाँ पे सरकारी मुलाजमीन है, एडवोकेट साहब है, वकील वगैरह हैं, उन्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है। हम यहाँ पे अल्लाह की आस पे खड़े हैं। मुझे तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि हमें भी कोई लूट के ना ले जाए। ज़ाहिर सी बात है, जब ये पैकेज बन रहा होता है, सभी यूट्यूबरों के पास आईफोन होते हैं, ठीक है ना, हमें ज़्यादा परवाह होती है अपने आईफोन की, बीच में हमारे कंटेंट भी होते हैं। हमारे साथ अगर कोई हादसा रूनमा हो जाए तो हमारा तो डाटा गया सारा। हाँ, इस वक्त जीपीओ चौक में हम मौजूद हैं और यहाँ तो आईफोन चोर बहुत ज़्यादा है। तकरीबन हर 2 दिन बाद कनपट्टी पर बंदूक रख कर ले जाते हैं चीज़ें, और ऊपर वो कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन किसी ने काम किया। आपको याद होगा कि हमारे आने से पहले कुछ दिन पहले अगर ये आपका कैमरामैन दिखाए और आप अगर मेरे साथ आए, ये पतली गली आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से निकल गए थे निमरा, क्या उन्होंने मोबाइल चोरी किया और यहाँ से निकल के परली लेन में चले गए। एक ये वाली लेन है, ये देखें, आगे से टाप के तो चले जाते हैं, हाँ, यहाँ से टाप के चले जाते हैं। आप भी ये जो है ना, ये यहाँ करीब ही है, ये जो हादसा है ये सारा इसके करीब आप खड़ी हुई है। मैं तो आपको भी कहूँगा कि आप भी थोड़ा सा ना जगह चेंज करें, ठीक हो गया ना। यहाँ पे कोई भाई महफूज नहीं है, रात भी है, अंधेरा भी है। ये ऑरेंज लाइन ट्रेन है और लाइट देखें, ऑरेंज लाइन है, सरकारी कानून है। भी सामने है, कानून के सामने चोरियां। और बात कीजिए तो लाइट सिर्फ अंदर है, वो भी चंद ट्यूबें जल रही हैं और पैसों का पता भी नहीं चल रहा होता कि टिकट 500 वाली है, 1000 वाली है। कई लोग तो बेचारे जो है नज़र से भी वीक होते हैं। तो बात अगर कीजिए कराची की, आपने बात की है, तो कराची तो जो है ना, कराची हमारा एक क्रिमिनल सिटी है। वहाँ से क्राइम सारा जो है वो चला। कराची में जो है पुलिस को शूट कर देते हैं, वहाँ पे जो है एक गैंग है, वहाँ पे भट्टा भी लिया जाता है। कराची तो खैर वैसे ही बड़ा एक जो है ना बदनाम शहर है। हमें कोई अगर बोले ना कि कराची हम आपको ले जाते हैं विज़िट के लिए, हम कभी भी नहीं जाएंगे। नहीं, मेरा उधर चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, बात करते करते आपको जगह मैंने दिखा दी है। आप इधर कंटेंट बना रही होती है, थोड़ा कोशिश किया करें, थोड़ा जो है ना थोड़ा सा एहतियात किया करें। गंदगी देखें यहाँ पर कि पानी वहाँ से बह रहा है। अब ये पानी है, पानी से टाप के मुझे भी आना पड़ रहा है, पानी बंद ही नहीं होता, भी आना पड़ रहा है। ये हालात हैं लाहौर के। तो क्या ही बात उधर ही आ जाती ना। पानी की बात की जाए तो पानी सड़कों में जा रहा है। वैसे हम कहते हैं कि इंडिया पानी छोड़ देता हमारे ऊपर, पीने को हमें पानी नहीं मिलता किसी वक्त। बात कीजिए लाइट की तो लाइट यहाँ पे है नहीं है। आप एक बड़ी दिलेर अपना खातून है, दिलेर गर्ल्स है कि इसने स्ट्रगल की पाकिस्तान में कंटेंट बनाना, वो भी पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ कि बस ये बताएं, रात का कोई पहर हो, आप जर्नलिस्ट हैं, आपके पास भी माइक होता है, आपको लगता है कि चोर डाकू जो है वो आपको बख्शेंगे? देखें जी, मैं अक्सर जो है ना अपना, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल के अलावा मैंने काफ़ी चैनल्स पे क्राइम की बीट भी की है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे साथ भी 2-4 मरतबा इस तरह हुआ है कि मैं बैग वगैरह लेके गया और मेरा एक कैमरा जो है वो छीन लिया था, ठीक है। उन्हें नहीं पता था कि ये जर्नलिस्ट है, कुछ भी है। और एक कैमरा जो था वो बैग के अंदर था, बकाया माइक वगैरह, बकाया लाइट वगैरह मेरे दूसरे कैमरे में थी, दूसरे बैग में था। वो मैंने आगे बाइक के साथ लटकाया हुआ था। और जो मैंने पहना था उसने भाई पिस्टल रखा है और 1 2 3 हुई है। मैंने कहा भाई क्या चाहिए? उन्हें बोला ये बैग जो है ये हमें दे दे। उन्हें बोला पता नहीं बीच में करोड़ों रुपए होंगे। आपको पता ही है पाकिस्तान में भाई करोड़ों रुपए जो है ना, करोड़ साल लग जाते हैं कमाते वक्त, ठीक हो गया ना। खैर वो बैग मुझसे छीन के ले गए। तो ये बड़ा जो है ना, ये
बड़ी जो है अपना गलत बात है कि मतलब इस तरह एक सहाफ़ी जर्नलिस्ट जो है उसको भी जो है ना कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती, उसको भी वो भी सेफ्ड नहीं है। क्राइम की शरह जो है वो डे ब डे बढ़ती। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है बेरोज़गारी मुल्क में जो है वो अफरा तफरी फैल गई है। मुल्क में जो है इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इन्वेस्टर भागते जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो है इन्वेस्ट करने को कोई तैयार नहीं है। यही पाकिस्तान था कि इन्होंने जर्मन या जापान को आई थिंक कर्ज़ा भी दिया था। अब हम जो है वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि हमारे साथ कोई ट्रेड करे, हमारे मुल्क में भी आए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें आके। लेकिन बात कीजिए यहाँ पे को 8-10 साल से ज़्यादा ही जो है ना क्राइम की शरह बढ़ती जा रही है। ठीक है, आप भी जब आ रही होती हैं किसी ट्रैवल करके गाड़ी में या बाइक में, जिस तरह भी आप आती हैं, आप रास्ते में आपने देखे होंगे कि अपना आए दिन 2-3-4 इक्का दुक्का जो वाक़या जो है ना वो चलते रहते हैं। पिस्टल तो ऐसे हो गया है कि जैसे पता नहीं एक खिलौना है। तो पता नहीं लोग असलहा तो जेब में लेकर घूमते हैं। जेब में लगाया होता है पिस्टल, तो ऐसे जैसे पता नहीं वो खिलौना है। कहने का मकसद है यहाँ पे जाहिल लोग भी हैं, बात उधर ही आ जाती है सारी एट द एंड। ये ज़्यादातर जो है ना ये जो पुलिस मुलाजिम हैं जिन्हें कोई डर खौफ नहीं है, आते वर्दी पहन के हैं, इनके पास प्राइवेट शर्ट्स वगैरह भी होती हैं, प्राइवेट शर्ट पहनते हैं। हमें क्या पता पंजाब पुलिस का जवान है या कौन है वट। लेकिन ये है कि उस सहाफ़ी के साथ, जर्नलिस्ट के साथ जो भी हुआ वो काबिल बर्दाश्त है। ऐसा नहीं भी होना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा है आपने। देखिए पाकिस्तान को ऑलरेडी दुनिया में जलील किया जाता है कि यहाँ पर जो है वो खुलम खुला दिन दहाड़े चोरियाँ होती हैं और इस तरह का कुछ सिक्योरिटी के कुछ जो इश्यूज़ हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। फिर जब इस तरह के मसले मसाइल आते हैं तो फिर नहले पर दहले वाला काम हो जाता है। ये बताएगा अगर ऐसे हालात रहे पाकिस्तान के अंदर कौन आना पसंद करेगा? देखिए बात कीजिए तो सभी कंट्रीज़ में अगर बात कीजिए, एशिया हो या यूरोप हो, वट एवर जो सी भी कंट्री हो, सभी कंट्रीज़ में, एशिया हो या अपना यूरोप हो, सभी जगहों पर जो है ऐसी वारदातें होती हैं। सभी कंट्रीज़ में कोई ना कोई ऐसे क्रिमिनल बंदे होते हैं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही हैं, क्योंकि जहाँ पे भूख होगी, जहाँ पे कारोबार ना होगा, वहाँ पे फिर जाहिर सी बात है बच्चों के लिए जब चोट के देख रहे होते हैं कि भाई बच्चों को खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, 100 मामलात घर के अखराजात हैं, नौकरियाँ नहीं है पाकिस्तान में, बेरोज़गारी है, तो जाहिर सी बात है भाई वो आप और हमें लूटेंगे ना। वो तो साउथ अफ्रीका बना देंगे पाकिस्तान को, कंबोडिया बना देंगे पाकिस्तान को, ठीक है, तंजानिया बना देंगे पाकिस्तान को। तंजानिया में आप चले जाएँ, वो जो काले हबशी हैं वो भाई वो आपको शूट कर देंगे, ऐसे पड़ेंगे जैसे पता नहीं क्या ये कितना अमीर शख्स है। तो इसी तरह ही बात आ जाती है कि जब ऐसी वीडियो जब वायरल हो रही होती हैं तो हमारे हमसाया ममालिक जो हैं, यूरोपियन देख रहे होते हैं, एशियन देख रहे होते हैं कि यार अमेरिका देख रहा होता है, इंडिया देख रहा होता है, हर कोई देख रहा होता है। बात करो ना, यूरोपियन देख रहे होते हैं, एशिया मुल्क देख रहे होते हैं, तो वो फिर अच्छा इमेज नहीं जाता, उससे हमारी रिस्पेक्ट ख़राब होती है। तो हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान को जो है अल्लाह पाक तरक्की दे और ऐसे जो क्रिमिनल डाकू चोर वगैरह होते हैं इन्हें भी अल्लाह पाक हदायत देने की। थैंक यू। ऐसे केसेस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है ना वो लॉ का कानून जो है ना, कानून वो लॉ ही है। अरबी में लॉ को कहते हैं नहीं, मतलब तो कानून का कोई रद्दो अमल रहा ही नहीं है। क्योंकि आपने देखा ही होगा, आप अगर पाकिस्तानी मीडिया फॉलो करती हैं तो आपने देखा ही होगा कि जो हमारे अपने जवान हैं ना पंजाब पुलिस के, पता नहीं इधर कोई हो ना, लेकिन वो लोग जो है ना वो खुद ही ये उनमें से काली भेड़ें भी पाई जाती हैं। अब बहुत सारे अच्छे लोग हैं, मौजूद हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन्हीं के अंदर काली भेड़ें पाई जाती हैं जो कि ये वारदातें खुद करते हैं। और फिर इसीलिए आपके सामने कि जब भी कोई ऐसी वारदात होती है उसका कोई भी जो है ना अमल दरामद नहीं किया जाता, ना कभी वो चोर पकड़ा गया है ना वो चीज़ें पकड़ी जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका वो कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका डाए, वही वाला हिसाब है। जब आप खुद ही ये चीज़ें करेंगे तो पकड़ेंगे किसको? घर में घुसपैठिया कौन? हाँ वही ना, जब आप खुद ही ऐसी चीज़ें करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है बाहर जो कहते हैं, हम जब भी कोई किसी से बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये हो गया तो कहा जाता है जी ये अमेरिका जो करा रहा है, अमेरिका करा रहा है। पहली बात ये होती है, दूसरी बात ये होती है कि ये इंडिया की साजिश है। तो
आपको लग रहा है जो जर्नलिस्ट लूटा गया वो उसको रा ने या CIA ने भेजा था कि जाओ एक जर्नलिस्ट का फ़ोन और लैपटॉप लूट के, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आगे बढ़े? देखिए, अगर आप यहाँ पे किसी से भी पूछेंगे ना, उन्होंने बात यहाँ से शुरू करनी है कि मुल्क के अंदर जनाब नौकरियाँ नहीं हैं, बेरोज़गारी बहुत है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। भाई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं, तो वो लोग ऐसा तो नहीं करते, वो अपनी मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं अपना रोज़गार कमाने के लिए या बाहर जाने के, अपनी घर की चीज़ें बेच तक के जो है ना गुजारा करते हैं। लेकिन ये जिस तरह से आपने अगर वीडियो देखी हो, मैंने तो वीडियो देखी है, उसके अंदर जो है ना वो 3 लोग हैं, एक बाइक है, 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो ज़ाहिर सी बात है ये गिरोह हैं, ये प्रोफेशनल चोर हैं, ये प्रोफेशनल डकैती करने वाले हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो बेरोज़गारी के डर से कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको ये काम करने में मज़ा आता है, उनको इजी मनी की आदत है कि आए यहाँ से एक हाथ मारा, 10 दिन आराम किया, उसके बाद जब ख़त्म हो गया तो अगला हाथ मार लिया। ये वो लोग हैं। और जो लोग इस तरह के हैं ना, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, अगर वो कोई इस किस्म के चीज़ के बारे में सोचते भी हैं, उनकी तो रूह काम कर जाती है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या आप पढ़ी लिखी हैं? क्या आप इसके बारे में कभी सोचा है आपने, या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप ये चीज़ करो? नहीं। अगर वो ऐसी काम करते भी हैं ना, तो वो फ़ौरन पकड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी मंथली नहीं जाती, वो जस्ट एक ऐसे ही निकले हुए हैं, दिमाग में कुछ आया यार कुछ नहीं है, रो मर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो चलो ये हाथ मारा, इधर से हाथ मारते हैं, अगले चौंक में पकड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपके सामने हमारे यहाँ पे ना भिखारियों की बड़ी ज़्यादा तादाद पाई जाती है, और ये भी गिरोह हैं। एक गिरोह यहाँ पे संभाल रहा है तो दूसरा गिरोह जो दूसरी जगह पे, अगर यहाँ का कोई वहाँ चला जाता है तो जैसे गैंग वार नहीं चल जाती, ऐसे हो जाता है। इसी तरह ये चोरों का भी है, अगर कोई किसी के और के इलाके में काम कर जाए तो वो पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि भाई ये उस गिरोह का है। वही लोग जो है ना वो आगे के बता देते हैं, पुलिस वालों को बता देते हैं, और अगर पुलिस के, जाहिर सी बात है पुलिस की मदद के बिना ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जब पुलिस को कोई पकड़ता है या पुलिस के ऊपर कोई हमला करता है, वो 24 घंटे भी नहीं लगते बल्कि 2-4 घंटे के अंदर पकड़ा जाता है। यही सिलसिला जब किसी एक आम आदमी के साथ होता है तो वो नहीं पकड़ा जाता। क्यों? अच्छा ये बताएं, कोई बाहर की कंट्री का एम्बेसडर आए, जर्मन साइकिलिस्ट आया था, उसको लूट लिया, इस तरह के बेतहाशा केसेस है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो भी इसी लूट मार का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही हालात रहे, पहले ही पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जलील किया जाता है, मज़ीद क्या होगा? जहाँ तक जर्मन साइकिलिस्ट की बात है, उसको जो है ना कंपनसेट कर दिया गया था, उसको बहुत से लोगों ने भी कर दिया था, पता नहीं वो लोग पकड़े गए थे या नहीं, लेकिन उनको जो है ना जितना उनसे गया था उससे डबल उसको मिल गया था, और वो बड़ा हंसी खुशी गया था। ये एक अच्छा जेस्चर था कि कम से कम जिसके साथ वारदात हुई है उसको पकड़ के उनका जो भी नुकसान हुआ था वो भी दिया, और उनको ये भी दिया कि कल को अपने मुल्क जाके पाकिस्तान की बुराई ना करे। ये तो बात हो गई इधर की। और आपने क्या पूछा था? सॉरी। अगर ऐसे ही हालात रहे, जिस तरह से दिन दहाड़े चोरियाँ होती हैं, एम्बेसडर आता है वो लूटा फूटा जाता है, तो फिर क्या आप नेक्स्ट देखते हो? वैसे ही पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जलील किया जाता है इन्हीं वजह से। देखिए, ये बातें जो है ना आपके चैनल पे हों या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे हों, ये बातें रोज़ की हैं, रोज़ रिपीट है। ये इसमें कोई नई बात है ही नहीं है। पाकिस्तान का नाम बदनाम हम लोगों ने खुद किया है, ये कोई दूसरा तीसरा बंदा आके नहीं करता। और अगर कोई दूसरा तीसरा बंदा आके करता है तो वो कैसे करता है? वो यहाँ के बंदों से करवाता है ना। आपने जब भी ज़्यादातर कोई भी ऐसा कोई दहशतगर्द पकड़ा जाए, या कोई चोरी करता पकड़ा जाए, या कोई भी ऐसी हरकत करता हुआ पकड़ा जाए, लड़कियों को छेड़ते हुए पकड़ा जाए, हरासमेंट करता हुआ पकड़ा जाए, वो कौन लोग होते हैं? पाकिस्तानी होते हैं। उनके पास कहाँ का नेशनल कार्ड होता है, नेशनल ID कार्ड होता है पाकिस्तान का। तो भाई अगर कोई आपको आके पैसे दे के ये काम करवा रहा है तो आप क्यों कर रहे हो? आप अपना मुल्क की खातिर मतलब 4 पैसों की खातिर अपना मुल्क क्यों बेच रहे हो? तो ये कोई और नहीं है। अगर आपने सुनी हो ना तो हमारे जो हमसाया मुल्क के लीडर हैं मोदी साहब, उन्होंने कहा था कि हमको इनके साथ जंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग खुद ही अपने आप को अंदर से खा जाएंगे, लड़ के मर जाएंगे। वही हो रहा है।
ये कोई नई बात नहीं है। जो आपने कहा कि कोई भी आता है लूट लिया जाता है, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, हमारा मुल्क जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अंधेरे की तरफ ही जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे की तरफ जा रहा है। आपके सामने जो बिजली चोर हैं आज तक नहीं पकड़े गए। हालांकि बिजली चोर कैसे नहीं पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो जो हमारे जो इलेक्ट्रिक वाले होते हैं ना, जो बिल वगैरह दे के जाते हैं, जो देखते हैं लाइनमैन जो होते हैं, वो उनको मंथली लगाई होती है। आपने 3,000 4,000 उनको मंथली लगा दिया तो आपका जो है ना बिल जो है वो उसका उतना ही आएगा। बकाया जो आपने कुंडी लगाई है वो भी उनको पता होता है। बेकारियों में भी नंबर 1 हम आ रहे हैं, चोरियों में भी नंबर 1 हम आ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या रह गया बाकी? ऐसा कौन सा तमगा है जो अब लेना बाकी है? ये तमगे तो हमारे पास ऑलरेडी थे। अब एक नया मामला बड़ा ज़्यादा उसमें आ रहा है, मीडिया के ऊपर बड़ा ज़्यादा चल रहा है कि पाकिस्तानी जो लड़के हैं वो पैसों की खातिर अधेड़ उम्र औरतों के साथ शादी करते हैं। वो चाहे अमेरिका कनाडा की होती हैं, फेसबुक से सोशल मीडिया से उनके साथ बातें करते हैं और उनको यहाँ बुला लेते हैं और फिर पैसा गया तो वो भी गए। थैंक यू सो मच। देखिए, पाकिस्तान में अगर जर्नलिस्ट सेव नहीं है तो फिर अदराक करिए कि पाकिस्तान में कौन सेव है। क्योंकि जब एक जर्नलिस्ट जो कि एक फ्रंट लाइन सोल्जर है, अपने कलम को लेके खड़ा हुआ है, तो एक तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन उसका इदारा करता है। मैं खुद जर्नलिस्ट रहा हूँ, नाउ आई एम ओवरसीज, सो आई नो वेरी वेल कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं वो कितने चैलेंजेस का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि 2-3 बड़े इदारे छोड़ के बाकी तमाम इदारे जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया, दोनों अपने वर्कर के साथ जो है इंतहाई इम्तियाजी सलूक करते हैं। 2-2 3-3 माह की सैलरीज उनको नहीं मिलती हैं और उनसे असाइनमेंट इतनी टफ ली जाती हैं और उनसे एक्सपेक्ट ऐसे किया जाता है जैसे आप 2 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं और आपको तो भाई बड़ा ये दिन रात काम करना है। लेकिन जर्नलिस्ट से एक्सपेक्ट फुल टाइम जॉब की जाती है और जो उसको सैलरी दी जाती है वो इट्स लाइक अ पीनट। तो मैं ये फील करता हूँ कि उस जर्नलिस्ट के साथ भी ये बड़ी ज़्यादती हुई है। और अगर आप उसको इंसाफ देने की बात करें, टॉक अबाउट कानून नाफिज करने वाले इदारों को, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो तो बेचारे ऑलरेडी पोलिटिसाइज इदारे हो चुके हुए हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो भी अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ बन चुके हुए हैं कि आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपको कानून के मुताबिक जो है वो इंसाफ फराहम करें। वो यही वजह है कि लोगों में डेस्परेशन फैलती है और लोग फील करते हैं कि जब इदारे हमें इंसाफ नहीं देंगे तो फिर हम खुद इंसाफ अपने हाथ से सड़क के ऊपर लेंगे। तो इसलिए जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी असाइनमेंट तो ये है कि जी आप जाएँ और अपने सियासी जो मुखालफीन है उनसे इंतकामी कार्रवाई करें, उनको घरों से उठा के ले आएँ, उनके कारोबार तबाह कर दें, उनको टफ़ टाइम दें। तो इस मामले में फिर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो तो पॉलिटिकल असाइनमेंट करेंगे इंस्टेड ऑफ के दे विल टो फॉर द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो वो लोगों के मुफाद के लिए काम तो नहीं कर रहे। इसीलिए ये हमारे माशरे में जो डेस्परेशन है, जो क्राइम रेशो है, ये बढ़ता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सर बिल्कुल, विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान के अंदर जो क्राइम रेट्स हैं वो बिल्कुल बढ़ते चले जा रहे हैं और वर्ल्ड में इसीलिए हमें काफ़ी ट्रोल भी किया जाता है और दुनिया कहती है हम तो वैसे पाकिस्तानियों से बड़ा डरते हैं, दे डोंट ट्रस्ट अस। तो आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह के हालात रहे, हु विल प्रेफर टू विजिट पाकिस्तान? वेल, नोबडी एक्चुअली। लास्ट वीक मैं अभी नॉर्दर्न एरियाज़ में था और एक इलाका है वहाँ पे, शुग्रां का एक इलाका है, तो वो हिल टॉप के ऊपर में जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि 3-4 ओवरसीज़ ख़वातीन थीं और उनके पास 4-5 जो केपी के पुलिस के गार्ड थे वो रुके हुए थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार आई नीड टू टॉक विद देम टू गेट फीडबैक फॉर दी पाकिस्तान जहाँ पे वो आए हुए हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि आप कौन से मुल्क से हैं? तो 2 ख़वातीन जो थीं वो फ्रेंच थीं और 2 जर्मन थीं। तो मैंने उनसे पूछा कि टॉक अबाउट आवर कंट्री एंड द नेचुरल ब्यूटी। तो वो कहती कि you know what we heard from your country, वो it is totally different as of now, कि जो अब हम यहाँ पे आगे देख रहे हैं कि नेचुरल ब्यूटी फंटास्टिक और लोग भी बड़े बेहतरीन हैं, लेकिन you know what, यहाँ पे लिबर्टी नहीं है इस मुल्क में कि यू कैन स्विंग अराउंड फ्रीली। और जो हमने सुना हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट कंट्री है, यहाँ पे बम धमाके होते हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, यहाँ पे जहालत है, यहाँ पे गुर्बत है। वो तो चलें अपनी जगह पे होगी, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है इट्स अ फंटेस्टिक।
तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे। तो इसी तरह मैं बात करूंगा कि जब ओवरसीज़ जो टूरिस्ट है इंटरनेशनल वो पाकिस्तान में आएगा और वो यहाँ पे आके लुट जाएगा बेचारा, जैसे वो जर्मन साइकिलिस्ट के साथ हुआ, तो लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे पाकिस्तान में? हमारी नेचुरल ब्यूटी, पहाड़, मिनरल्स, वाटर, नदियाँ, नाले, ये तो सारे अपनी जगह पे रह गए। जब यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी का सिस्टम ही नहीं होगा और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे ओवरसीज़ को, तो हमारा इमेज इंटरनेशनली स्पॉइल ही होगा। बेहतर कब होगा? यस, बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है। अब मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, आप भी इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं, आपको और इस वक्त अगर देखें तो लगभग 8 बज रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आप सेफ हैं? वेल, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। देखिए, मुझे तो ट्रस्ट तब होगा ना जब मुझे ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो सर्वेलेंस है वो बड़ी तगड़ी है, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो बड़े विजिलेंट हैं और वो सिर्फ वो काम कर रहे हैं जिनका उनको मैंडेट है, जिसकी वो तनख्वाह ले रहे हैं आपकी और मेरी आमदनी से। तो ट्रस्ट मुझे तब होगा जब मुझे ये फील पड़ेगा कि हाँ यार, ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं ये एग्जैक्टली वो काम कर रहे हैं जिनका इनको मैंडेट मिला हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वो मैंडेट अब इनको क्या मिला हुआ है, यू नो वेरी वेल, कि लोगों को हिरास करना और लोगों को फ्रस्ट्रेट करके और रियासती इदारों की ईमान के ऊपर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेना और लोगों को, मेरा मतलब है कि डराना धमकाना। तो फिर रियासती इदारों की तरजीह लोगों के मफाद तो ना हुए, वो तो रियासती या हुक्मरानी जमातों के जो मफाद हैं उनको जब प्रोटेक्ट करेंगे इदारे, तो जो आम पब्लिक है वो तो ओबियसली फिर मैं तो अपने आप को यहाँ पे लाहौर में फील नहीं करूँगा सिक्योर एंड सेफ, अनफॉर्चुनेटली। ये थैंक यू सो